क्या कारण है कि आपने मतलब आपकी पार्टी का सिंबल चेंज हो गया है? आखिर क्या वजह पड़ी कि आपने सिंबल ही चेंज करना पड़ गया? देखिए, टेक्निकल चीज, लगभग 80,000 वोट बेवजह हाकी को चला गया। जरूर वो हाकी को ही छड़ी मान करके, जो पढ़े लिखे मतदाता नहीं है, जागरूक मतदाता नहीं है। जब हम लोगों ने समीक्षा किया तो जैसे यहाँ 80,000 वोट मिला, जो गरीबों के लिए बंद ताला है उसको खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता है, कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है। कुछ चाबी की आवश्यकता थी, हमने चाबी लिया और उसी चाबी से हर दरवाजे खोलेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे प्राप्त हो, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। आज घोसी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा नदवल में एक दंगल का कार्यक्रम था। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री फागू सिंह जी के नेतृत्व में कार्यक्रम था। परंपरागत तरीके से आज़ादी के बाद से लगातार इस गांव में दंगल होता रहा है। मैं चुनाव के दरमियान जब मैं यहाँ आया था तो लोगों के द्वारा ये बताया गया था और लोगों की इच्छा भी थी कि जब दंगल हो यहाँ तो आप ज़रूर पधारें। आज उसी कड़ी में यहाँ की आम जनमानस जो बहुतायत संख्या में लोग उपस्थित थे, एक ही सांसद से मुलाकात भी हुआ और दंगल में दो पहलवानों के हाथ मिलाने का भी अवसर प्राप्त हुआ और एक प्रेरणा लेने का भी अवसर प्राप्त हुआ कि आने वाले समयों में जिस प्रकार से ये कुश्ती और कबड्डी, ये तमाम तरह के जो खेल हुआ करते थे, ये कहीं न कहीं विलुप्त होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस धरा ने, इस क्षेत्र ने अगर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है तो हम जैसे लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि इसको और तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ इसको और आगे बढ़ाने का भी बंदोबस्त किया जाए। आपने 2,10,000 का पुरस्कार भी दिया है कमेटी को। देखिए, इसको पुरस्कार नहीं कहा जा सकता, इसको प्रोत्साहन कहा जा सकता है। तो एक प्रोत्साहन था कि क्षेत्र में इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में कहीं न कहीं एक प्रकार से लोगों की मेहनत उजागर भी होती है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ऐसे लोगों को, जैसे बनारस से चल करके यहाँ तक आए लोग, हमने उसमें कई हमारे परिचित भी पहलवान थे। बनारस जिस अखाड़ा से लोग आए थे उस अखाड़ा पर मैं खुद जाता रहता हूँ। तो एक दूसरे को मिलाने का भी है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एक अखाड़ा है, ये अखाड़ा कहीं दुश्मनी पैदा नहीं करता है। लोग लड़ते ज़रूर हैं जीतने के लिए, लेकिन लड़ने के बाद आपस में भाईचारा का एक संदेश भी देते हैं, जो संविधान भी कहता है देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय होना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें, देखिए कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं और अगर कनेक्टिविटी को देखा जाए तो क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे के विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन जब कोई जीतता है, कोई हारता है, लोग आपस में मिलजुल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट तैयार किए गए भारतीय संविधान के द्वारा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र की जनता को कि जो परंपरा विगत समय से चलती आ रही थी, उस परंपरा को हमारे फागू भाई ने जीवित रखने का काम किया। उनको धन्यवाद देता हूं और जो भी प्रोत्साहन हमारे द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा या आम जनमानस के द्वारा प्रोत्साहन के तौर पर दिया गया, वो सिर्फ प्रोत्साहन नहीं है, वो आने वाले समयों के लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका आत्मविश्वास और बढ़ाने का काम करेगा। खिलाड़ियों की बात की जाए तो जो खिलाड़ी हैं वो सीमित हो जाते हैं यहीं तक, तो ज़िंदगी भर यही दंगल, मतलब जिले दंगल खेलते हैं। ओलंपिक भी आया, लेकिन उत्तर प्रदेश समाज से 6 प्लेयर गए। तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए आप क्या कहेंगे और उनके में क्या, मतलब आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, ये आपकी बात सही भी है और हम जैसे लोग अगर इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। और मैं तो निरंतर प्रयास करता रहता हूँ, जहाँ से भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं हम लोग प्रोत्साहन के लिए भी उनको बाकायदे प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। और इस पे सरकार का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के 69 विभाग में एक खेल विभाग भी है, तो उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे जो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनत करके जो अपनी प्रतिभा को ऐसे स्थानों पर उजागर करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन भी होना चाहिए। अगर आवास के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन होते हैं, प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन होते हैं, तो वैसे ही खेल विभाग ये तय करे ऐसे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, ऐसे लोग भी अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए सरकार के द्वारा, जैसा भी खेलो इंडिया
का एक चला था पिछले साल, बहुत सारे जगह कार्यक्रम चला था खेलो इंडिया का, उस प्रकार से ऐसे खेल का आयोजन करना चाहिए अलग अलग तरीके से, जिससे कि उसमें जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो निकल के सामने आवें और सरकार उनको प्रोत्साहन दे और प्रोत्साहन के साथ साथ उनको अवसर दे। क्या कारण है कि आपने मतलब आपकी पार्टी का सिंबल चेंज हो गया है, आखिर क्या वजह पड़ेगी कि आपने सिंबल ही चेंज करना पड़ेगा? देखिए, टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि लंबे समय से हम लोग चुनाव निशान छड़ी पर हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अभी जैसे यहाँ से मैं चुनाव लड़ा, लगभग 80,000 वोट बेवजह हाकी को चला गया। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ इस बार का मसला नहीं है, जब से ये पार्टी चुनाव लड़ रही है तब से ये जरूर सिंबल के तौर पर अगर उस ईवीएम मशीन में या फिर बैलेट पेपर पर, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब भी दिक्कत हम लोगों को होती थी। तो जरूर वो हाकी को ही छड़ी मान करके, जो पढ़े लिखे मतदाता नहीं है, जागरूक मतदाता नहीं है, जो सिंबल एक से दूसरे सिंबल में तर्क या समझ नहीं पाते हैं, ऐसे लोग जाकर उस पर मोहर मार देते थे, बटन दबाते। उसी का परिणाम रहा, जब हम लोगों ने समीक्षा किया तो जैसे यहाँ 80,000 वोट मिला। जब हम लोगों ने समीक्षा किया और पूर्व के चुनाव का आकलन किया तो ये पाया गया कि 8,000 10,000 वोट अमूमन ये पड़ ही जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट दिया। अभी 12 तारीख को पार्टी का प्रदेश अधिवेशन था, पार्टी का कार्यक्रम था, राष्ट्रीय ध्वज का चयन हुआ, मेरा भी चयन हुआ, बहुत सारे मंत्री जी के प्रतिनिधि भी बनाए गए, जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई, संगठन का विस्तार हुआ। अभी 21 और 22 तारीख को मुंबई में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसलिए मुंबई में रखा गया है क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 9 स्टेट में पार्टी को चलाती है। हर जगह से कार्यकर्ताओं से जब पूछा गया तो उनका कहना यह था, और हम लोगों का तर्क यही था कि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, समाज में जो अशिक्षा थी, कहीं एक रूपता नहीं थी, जो तमाम गरीबों को सताए जाते थे, कहीं न कहीं 21 साल के मेहनत में चुनाव निशान छड़ी का सहारा लेकर के हम लोगों ने सबको जागरूक किया। जागरूक इतना कर दिया कि अब गांव का गरीब जो अशिक्षित भी है वह भी अपने अधिकार को जानना और पहचानना चालू कर दिया। तो हम लोगों ने कहा जो गरीबों के लिए बंद ताला है उसको खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ था तो यही बात से निर्माण हुआ कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है। और उस पैरों में जो बेड़ी लगी है उसमें ताला लगा है। अब हमको चाबी की आवश्यकता थी, हमने चाबी लिया और उसी चाबी से हर दरवाजे खोलेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे प्राप्त हो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। मोदी जी आज लाल किले से यूसीसी पे बात की है, यूसीसी पे आपका क्या विचार है? देखिए, माननीय मोदी जी ने अभी, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस का समय है और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ही घोषणा नहीं, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। हमारा फोकस उस पर होता है क्योंकि हर बार घोषणा होता है। कहीं न कहीं निचले स्तर पर वर्तमान सरकार में घोषणा तो पहले भी बहुत होते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर देश टकटकी लगा करके टीवी स्क्रीन पर देखता था और सुबह पेपर का इंतजार करता था, पेपर आवे, हमें समझने का प्रयास करें कि आखिर सरकार ने हमारे लिए क्या किया। पहले घोषणा होता था और आज उस घोषणा पर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, उस पर पहल भी होता है, उस पर काम भी होता है। सिर्फ एक ही बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया, देश की गरीबी पर, देश की बेरोजगारी पर, देश की अशिक्षा पर, देश की सेना पर और अपने अंदर जो वाह्य सुरक्षा है उसको भी लेकर तमाम तरह की बातों पर चर्चा हुई। कहीं न कहीं उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आज ये सबसे शुभ अवसर स्वतंत्रता दिवस का हम सब लोगों को हम बधाई भी देते हैं।